जब हम सब नए सीईओ का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए, तभी मेरे कोवर्कर ने झुककर फुसफुसाते हुए कहा, सुना है नई बॉस की फिगर कमाल की है। देखना, क्या वो जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही स्वीट भी है। मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी मैंने उसे एलिवेटर से बाहर निकलते देखा। वो पूरे माहौल का केंद्र बन गई, जैसे कोई रानी हो। और फिर मैं जम गया। हे भगवान, ये वही कैसे हो सकती है? हमारी नई सीईओ कोई और नहीं, बल्कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सरीना, जिसे मैं 4 साल पहले छोड़कर चला गया था। 4 साल पहले छोड़कर चला गया। वो सीधे एग्जीक्यूटिव ऑफिस में चली गई और हम तीनों उसके पीछे अंदर गए। सरीना हमेशा की तरह लंबी, आत्मविश्वासी और बेहद प्रभावशाली लग रही थी। मैं सरीना शू हूं। आज से मैं चैन ग्रुप की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूं। एक नियम है, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना, समझ गए? उसने ठंडे स्वर में कहा। परिचय का दौर शुरू हुआ। जॉर्डन चैन के रूप में मैंने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं प्रेसिडेंट का स्केड्यूल और ट्रैवल संभालता हूं, जबकि फ्रैंक ने भी अपना परिचय दिया। आधे घंटे बाद जब हम ऑफिस से बाहर निकले, तो मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। जे कई बार मेरा नाम पुकारने के बाद मुझे होश आया। वो और फ्रैंक सेरीना की खूबसूरती, उसकी परफेक्ट फिगर और हर एंगल से परफेक्ट चेहरे की तारीफ कर रहे थे, और मजाक में सोच रहे थे कि क्या वो प्राइवेट लाइफ में क्लिंगी और प्यारी होगी। अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया, बहुत ज्यादा क्लिंगी, लेकिन मैंने तुरंत बात टाल दी। उसी समय एग्जीक्यूटिव ऑफिस में सेरीना को एक फोन आया। दूसरी तरफ का व्यक्ति जॉर्डन का जिक्र कर रहा था, लेकिन सेरीना ने सख्ती से कहा कि वो उस नाम के किसी इंसान को नहीं जानती। जब उससे उसके कंधे पर बने वायलेट और छोटे लैम्प वाले टैटू के बारे में पूछा गया, तो उसने बात खत्म कर दी। वो टैटू दरअसल मेरी पसंदीदा वायलेट फ्लावर और मेरी एरीज जोडियक साइन की याद था। दूसरी तरफ मैं अपनी डेस्क पर बैठा सेरीना के बारे में सोच रहा था। 4 साल बीत चुके थे। शायद अब उसकी जिंदगी में कोई और होगा। शायद उसकी शादी भी हो चुकी होगी। तभी जय ने मुझे बताया कि एचआर ने नोटिस भेजा है। कोई असिस्टेंट उपलब्ध नहीं होने के कारण हम तीनों में से किसी एक को टेम्पररी असिस्टेंट बनना होगा और साथ में पे रेज भी मिलेगा। फ्रैंक को पैसों की जरूरत थी क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर खरीदने की सोच रहा था। लेकिन जय का मानना था कि हम तीनों में सबसे क्वालिफाइड मैं ही हूं, क्योंकि पिछला प्रेसिडेंट मुझे आधा असिस्टेंट ही समझता था। फिर भी मैं हिचकिचा रहा था, क्योंकि मिस सरीना मुझे बेहद सख्त और डरावनी लग रही थी। तभी सीढ़ियों से नीचे उतर रही वो औरत अचानक बीच कदम पर ही रुक। इंटेंस? जॉर्डन मुझसे डरता है? सच में? सरीना ने मन ही मन सोचा। हाँ मिस सरीना थोड़ी ठंडे मिजाज की लगती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं। और वो सच में बहुत खूबसूरत है। सोचता हूं उनका बॉयफ्रेंड हर दिन उस परफेक्ट चेहरे को देखकर खुद को कैसे संभालता होगा। जे बोला। जॉर्डन तुम ठीक हो? क्या हुआ? मेरे मन में बस एक ही बात गूंज रही थी। बॉयफ्रेंड? शायद अब हस्बैंड होगा। 4 साल पहले तो उसकी फियांसे भी थी। तभी फ्रैंक बोला, नहीं उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, मैंने खुद देखा है, वो सिर्फ उसी के लिए मुस्कुराती है। अचानक फ्रैंक दौड़ता हुआ आया और बोला, जॉर्डन देखो एचआर ने क्या भेजा है। मिस सरीना भी जुआंग यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, बस फाइनेंस डिपार्टमेंट से। वो तो पूरी कैंपस क्वीन लगती होंगी। पक्का तुम उन्हें नहीं जानते? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, तुमने खुद ही उन्हें कैंपस क्वीन कहा। मेरा चेहरा तो बिल्कुल एवरेज है। मेरे जैसा इंसान भला उनके रास्ते कैसे आ सकता है? मन ही मन सरीना सोच रही थी, रास्ते नहीं मिले? हम तो साथ चलकर वापस भी आ चुके हैं और अब भी यही कह रहे हो। तभी जय बोला, जॉर्डन तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारा चेहरा एवरेज है? अभी आधा महीना भी नहीं हुआ और तुम्हारे चाहने वालों के भेजे इतने लंच डिलीवरीज आ चुके हैं कि हम दोनों भी मुफ्त का खाना खा रहे हैं। फ्रैंक हंसते हुए बोला, सच में? धन्यवाद। तभी अचानक पूरे ऑफिस के लोग एक साथ खड़े हो गए और सीढ़ियों के पास खड़ी सरीना की तरफ देखने लगे। मेरा दिल धक से रह गया। ये यहां क्या कर रही है? कब से खड़ी है? जय ने पूछा। मिस सरीना, आप खुद नीचे कैसे आ गईं? आपको कुछ चाहिए होता तो इंटरकॉम पर बता देती। सरीना ने शांत स्वर में कहा, मैं असिस्टेंट का ऑफिस देखने आई हूं। एचआर ने शायद तुम्हें बता दिया होगा कि मुझे एक टेम्पररी असिस्टेंट चाहिए। मैंने तुम तीनों के पिछले 2 साल के रिज्यूम्स और वर्क रिकॉर्ड्स देखे हैं। जे, तुम्हारा काम क्लाइंट्स के साथ ज्यादा जुड़ा है। जॉर्डन के साथ कोऑर्डिनेट करना, स्केड्यूलिंग के अलावा उसका बाकी सारा काम तुम संभालोगे। कल से जॉर्डन एक्टिंग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होगा। जय ने तुरंत सिर हिला दिया। फ्रैंक को भी कोई आपत्ति नहीं थी। मैंने हिम्मत करके कहा, मिस सरीना, मैं इस रोल के लिए सही नहीं हूं। जय ने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के साथ मुझसे कहीं ज्यादा। वो इस पद के लिए बेहतर रहेगा। सिरेना ने मेरी आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, प्रेसिडेंट तुम हो या मैं? इतना कहकर वो मुड़ी और एलिवेटर में चली गई। मैं अंदर ही अंदर टूट गया। हे भगवान, कोई मुझे बचा लो। जे ने हंसते हुए कहा, जॉर्डन तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें फांसी पर भेजा जा रहा हो? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनना तो शानदार बात है, अच्छी सैलरी, अच्छे बेनिफिट्स, प्रमोशन, फिर भी तुम खुश नहीं हो। मैंने सिर झुका लिया।
मुझे ये नहीं चाहिए। फ्रैंक, कुछ सोचो। फ्रैंक ने बेबस होकर कहा, वो प्रेसिडेंट हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। रिलैक्स करो। मिस सिरेना पिछली प्रेसिडेंट से ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी। ऊपर जाकर आराम ही रहेगा। लगभग 1 घंटे बाद मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिस पहुंचा। सिरेना पहले से जानती थी कि अब हमारे बीच कोई भविष्य नहीं है, फिर भी उसकी ठंडी आवाज़ दिल में चुभ गई। मैंने खुद को संभाला, चेहरे पर प्रोफेशनल मुस्कान लाई और दरवाज़ा खोल दिया। सिरेना अपनी डेस्क पर बैठी थी, उसकी पतली उंगलियां कीबोर्ड पर लगातार चल रही थीं। उसने एक बार भी सिर नहीं उठाया, लेकिन सच तो ये था कि जिस पल मैं ग्लास डोर के बाहर खड़ा हुआ था, उसी पल उसने मेरी परछाई पहचान ली थी, वही परछाई जिसे वो कभी भूल नहीं सकी।